कल के पापा हमारा भाई के गलती नहीं, कल के तब कल के वर्षा के नहीं डांटे छो, वर्षा के गलती छी। मनोज राम नथो द्वार मनोज जी के भलखनी। अच्छा, स्वर्गीय सोनेलाल राम के बड़े दामाद साहब हैं नथो द्वार से मनोज राम 101 रुपए के भेंट प्रदान किए हैं। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बहिन कल के कि गलती वर्षा में छे, वर्षा के नहीं देखा पर लेके हमर भाई आब रहले एकरा तनी रुक जाए के चाहिए। हमर भाई घर पहुंचे थे तब अपन बरसत है रहियो। तो बहन के हृदय भाई के लिए इतना बड़ा होता है। भाई में कोई दोष नहीं, दोष वर्षा में दिखा दिया। और यहाँ द्रौपदी कह रही है कि तू मेरा भाई है कन्हैया, तुम्हारे उंगली से रक्त बह रहा है और मैं साड़ी के बारे में विचार करूं कि साड़ी बड़ा कीमती है, साड़ी को कैसे फाड़ दूंगी तो बर्बाद हो जाएगा, रुपया नष्ट हो जाएगा। नहीं कन्हैया, तुम्हें साड़ी की चिंता है। द्रौपदी कहती है कि कन्हैया तुम्हें भले ही साड़ी की चिंता है, लेकिन द्रौपदी को साड़ी के नहीं, द्रौपदी के बस गिरधारी की चिंता है। ज्यों ही इतना बात द्रौपदी कही ना, भगवान के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी तो जिस आदमी को यदि मेरा थोड़ा भी चिंता हो जाता है तो उसके जिंदगी में मैं चिंता को कभी आने ही नहीं देता हूं, उस भक्त को मैं निश्चिंत कर देता हूं। और तुम्हें यदि इस गिरधारी की चिंता है तो आज से तू निश्चिंत हो जा द्रौपदी, आज से इस साड़ी की चिंता गिरधारी पर छोड़ दे। अगर किसी ने तुम्हारे साड़ी के ऊपर जय हो और देखा जाए राजेश राम के धर्मपत्नी जी और इनके स्वजन से 101 रुपए के भेंट है। और स्वर्गीय सोनेलाल बाबू के छोटी पुतो इनके तरफ से 101 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा बनाए रखे, आपके सारे मनोकामना भगवान पूर्ण करे, आपके लिए मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो द्रौपदी कहती है कि कन्हैया तुम्हें साड़ी की चिंता है, लेकिन हमें गिरधारी की चिंता है। बस भगवान वहीं पर वचन दे दिए कि आज से इस साड़ी की जिम्मेदारी गिरधारी की है। अगर किसी ने तुम्हारे साड़ी के ऊपर ही अच्छा हाँ, स्वर्गीय सोनेलाल राम के भगिन पुतों हैं तेतराही से बेगूसराय, और इनके स्वजन से 151 रुपए के भेंट है। तो स्वर्गीय सोनेलाल बाबू के आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले। विशेष नहीं एगो के जलेबे श्रीमान है, विशेष नहीं जलियो, धीरे 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 ओते जलेबे तो धुआं बहुत रह जाते, खोखी हुआ लगता, बाद में जले ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी आज के बाद तू निश्चिंत हो जा, आज के बाद इस साड़ी की जिम्मेदारी गिरधारी पर छोड़ दे। अगर किसी ने तुम्हारे साड़ी के ऊपर कुदृष्टि डाला तो साड़ी के धागे की तरह उसकी जिंदगी को मैं धागे धागे कर दूंगा। और आप हैं देवनाथ राम जय हो। और देवनाथ राम के स्वजन से 50 रुपए के भेंट आया है। और स्वर्गीय सोनेलाल बाबू के बड़े भतीजा हैं, बड़े लड़का के बड़े पप्पा के। अच्छा ठीक, बड़का बाबू
आप रोह दियो ना ते ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं सुना रहा हूं। भगवान कहते हैं कि हे द्रौपदी, अरे ये 5 सूत के धागे ही धागे धागे दिखलाएंगे, और जो दुष्ट धागे पर धाएंगे वो धागे धागे हो जाए। तो हरि के भजे से हरि के होई। आप भगवान के लिए कितना क्या करते हैं आप ही जानिएगा, क्योंकि आपके हृदय में भगवान के प्रति कितना श्रद्धा है ये दूसरा कोई नहीं जान सकता। आप कहिएगा तभी लोगों को पता चलेगा, और कहने से भक्ति में त्रुटि होती है। तो ये तो अंदर का भाव है कि भगवान के प्रति आप कितना सजग है। द्रौपदी दर्शा दिया कि कृष्ण हमें सारी की नहीं गिरधारी की चिंता है। भगवान कहे तो आज के बाद इस सारी की जिम्मेदारी हमारी है। जो दुष्ट इस सारी पर को दृष्टि डालेगा उसकी जिंदगी को मैं तबाह कर दूंगा। भगवान वचन देकर द्वारिका चले गए। और आप लोग जानते ही हैं कि दुर्योधन, जय हो, और ये है गुप्तदान महाकल्याण, भगवान कृपा करे। मान्यवर दुर्योधन छल पूर्वक 5 पांडवों को द्रौपदी के साथ हस्तिनापुरी आने का निमंत्रण दिया। द्रौपदी को जब यह बात पता चला कि हस्तिनापुरी से आमंत्रण पत्र आया है, तो द्रौपदी मना करती है कि मैं हस्तिनापुरी नहीं जाऊंगी। भीम भी मना करता है, अर्जुन भी मना करता है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कहा कि द्रौपदी तुम्हें पता है कि दुर्योधन बड़ा हठी है, और वो यदि हमको पत्र देकर बुलाया है, चले गए तुम तो बढ़िया है, और नहीं गए तो दुर्योधन इतना ईर्ष्यालु है कि वो अवसर के तलाश में लग जाएगा और इसका बदला वो कहीं ना कहीं जरूर उतार लेगा। इसीलिए व्यर्थ के झंझटों में पड़ने से बढ़िया है कि सब आदमी चलो और 2-4 दिन रहेंगे हस्तिनापुरी में, रह करके चले आएंगे, क्योंकि दुर्योधन लिखा है कि हम यज्ञ करेंगे। अंत में धर्मराज के बात मानकर, युधिष्ठिर के बात मान करके 5 पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुरी जा रहे हैं। इसी बीच एक निर्गुण भजन आप लोगों को सुना रहा हूं। कैसे जइबै नायन जानी रे डगरियारा, कैसे जइबै नाना कोने नगरिया मोरा, अरे सैया जी के डेरा सखी हो, अरे सैया जी के डेरा सखी हो, कैसे जइबै नाना जानी रे डगरियारा, कैसे जइबै नाना।
बारी रे अनारी सखी हो, बारी रे अनारी सखी हो, भारी भइले ना हमरी सखी हो, भारी भइले ना चढ़ली उमिरिया भारी भइले ना हमरी चढ़ली उमिरिया। भगवान कृपा करे माता जी, आपके लिए भगवान से मंगल कामना। कस के जियरबारा कल ना पड़ेला निज दिन कस के जियरबारा कल ना पड़ेला निज दिन कस के जियरबारा कल ना पड़ेला निज दिन कस के जियरबारा सखी हो बिरही नैना बरस आठोरे पहरिया बिरही नैना आठोरे पहरिया बिरही नैना बरसे आठोरे पहरिया बिरही नैना बरसे। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। कामना करते हुए सुना रहे हैं। की नाम भेल बउआ का? प्रिंस कुमार के मम्मी जी हैं। 50 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा करे प्रिंस को लंबी उम्र मिले, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मनोकामना। जैसे बढ़ेला दिन दिन दुई जी के चंदारा जैसे बढ़ेला दिन दिन दुई जी के चंदारा जैसे बढ़ेला निश दिन दुई जी के चंदारा जैसे बढ़ेला दिन दिन दुई जी के चंदा सखी हो वैसे बढ़े ना हमारी सखी हो वैसे बढ़े ना हमारी बिरहा के दिन माना 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 वैसे बढ़े ना।
बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। मैं निवेदन कर रहा था, जोर से बोलो ना, की नाम छियो? हरिनाथ है बुआ, क्या बात है। हरिनाथ की तरफ से 20 रुपए के भेंट है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। ज्यों ही पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुरी पहुंचे तो दुर्योधन अतिथि गृह में ले जाकर के बड़ा भव्य स्वागत किया। सारे स्वागत करने के बाद दुर्योधन पांचों पांडवों से कहे कि आप लोग दूर से आए हो, थके हारे हो, कुछ देर विश्राम कर लो, फिर हम लोग बैठकर बात करेंगे। ठीक है। दुर्योधन वहां से प्रस्थान किया और पांचों पांडव अलग अलग कक्ष में जाकर कुछ देर विश्राम किए। दिन ढलने के बाद जब सोकर पांचों भाई उठे, द्रौपदी उठी, तो धर्मराज चारों भाई से कहा कि दुर्योधन लौट कर नहीं आया। दुर्योधन को पत्र में लिखा था कि हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में हमको बुलाया। तो जिसके सर पर यज्ञ का भार हो, जो आदमी यज्ञ करेगा वो इतना निश्चित होकर बैठेगा, अभी तक आया नहीं। एक काम करो, चलो चारों भाई, पांचों भाई राज दरबार में जाकर के बाबा भीष्म से भी भेंट कर लेंगे, उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। माताजी भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। धर्मराज चारों भाई को साथ में लेकर के और कौरवों के सभा में पहुंच गए। अंधा धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता राजगद्दी पर विराजमान है। बगल में एक सम्मान वाला कुर्सी था, उस पर बाबा भीष्म बैठे हैं। तो सबसे पहले पांचों पांडव सभा में गए, बाबा भीष्म को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर के अपने ताऊ धृतराष्ट्र को प्रणाम किए, गुरुदेव द्रोणाचार्य को प्रणाम किए, कृपाचार्य को प्रणाम किए और तब आगे बढ़े। तो दुर्योधन बड़ा सुंदर सिंहासन पांचों भाई के लिए सजा करके रखा था। पांचों पांडव से कहा आइए आइए बैठिए विराजिए। धर्मराज कहा कि दुर्योधन, अरे हम तेरा भाई हैं और तुम यज्ञ कर रहे हो, तो यहां बैठने के लिए हम नहीं आए हैं। तुम यज्ञ करोगे और हम बैठेंगे तो ये शोभा देगा। यज्ञ में बहुत काम होता है, तो कुछ काम हम पांचों भाई को भी दे दो ताकि तुम्हें सहूलियत मिले, आराम मिले, हम लोग काम करेंगे। दुर्योधन कहा कि बड़े भैया, आपको काम करने की जरूरत नहीं, मैं आपके इतना बड़ा यज्ञ नहीं करूंगा, मैं कोई राजस्वी यज्ञ नहीं करूंगा कि दुनिया भर के काम होगा। मेरा यज्ञ छोटा मोटा होगा। छोटा मोटा तो कौन यज्ञ करना चाहते हो? कहा कि मेरे यज्ञ का नाम है द्योत कीरा, जुआ का खेल। धर्मराज कहे कि ये दुर्योधन, कहां तुम जुआ के नाम ले रहे हो और यज्ञ भी कहते हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम नहीं जानते कि ये जुआ खेल अन्याय का, और जो कोई खेला करता है। जुआ खेलना बहुत गलत काम है, नहीं खेलना चाहिए। ए दुर्योधन, ये लत इतना खराब होता है, अग्नि की तरह ये लत होता है, सारे खुशी को एक दिन जला करके राख कर देता है, नहीं खेलना चाहिए। दुर्योधन, अरे बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जा। बच जाए आग के जलने से,
चाहते हैं कि एक भी अवगुण जीवन में नहीं आवे। ये सब आदमी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एके गो अवगुण वो अपने सारे कुल खानदान को बुला लेता है। एक आध गो आदमी के देखबे पुरिया फारलो शिखर के है चाहे कथी के है, और कौन कौन है शिखर राजनिवास और तो खाई छी बनी देखी मधु देखियो वो फारलोक ने तो बगल वाला कहलक तनी ले ले दोस्त, वो तो खाई नहीं छे। कहलक नहीं बाप रे बाप हमी सब नहीं खाई छियो, एगो दाना ले ले ने कोनो खराबी हेते, एगो दाना ले ले, एगो दाना ले ले। ढारलक तो आधा पुरिया ओकरा दे देलक, आधा अपना। अब वो खेल लोग बस ओकरा अब ओइमे की छै नहीं छै भगवाने जाने। बस काल उ है पुरिया खरीदे छे, ओइ पार्टनर के कहलक पार्टनर बड़ बढ़िया लगले, आबो ने एगो तहू खेले। अब वो दूगो पुरिया खरीद लके, एगो जे काल आधा देलके तकरा एगो पुरिया दे देलके, एगो अपने खेलके। अब आई एगो खेलके, काल एगो से काम नहीं चलले, 5 गो किन लके, परसों 10 गो किन लके। अब 100 के खाली पुरिये खा रहले रोज दिन।